चन्ते आयर्य वज्राय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसन चरितलद्धिं परो वेमो। नमस्ते। गाथा नंबर 584 है। आज सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का वर्णन चल रहा है। सूक्ष्म कृष्टीकरण के बाद यह जीव सूक्ष्म कृष्टि का वेदन करता है। सूक्ष्म कृष्टि का वेदन मतलब ही सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, जो द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि से पूरे द्रव्य को सूक्ष्म कृष्टि रूप मतलब सूक्ष्म अनुभाग रूप किया है, अनंत गुणाहीन अनुभाग रूप किया है, उसका उदय यहाँ आता है। इसलिए उसको सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय मतलब कषाय, जहाँ पर सूक्ष्म हुई है वो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। तो कल बताया था उसमें कि वहाँ गुणश्रेणी करता है। कहाँ से गुणश्रेणी करता है कि सूक्ष्म कृष्टि रूप जो हुआ है द्रव्य, उस सूक्ष्म कृष्टि के द्रव्य को आकर्षण करके वहाँ से गुणश्रेणी करता है। मतलब वहाँ पर नई प्रथम स्थिति जैसे बनाते हैं ना, 12 संग्रह कृष्टि में 11 संग्रह कृष्टि की तो प्रथम स्थिति बनाई, पहले क्रोध की पहली दूसरी तीसरी, फिर मान की पहली दूसरी तीसरी, माया की पहली दूसरी तीसरी और लोभ की पहली और दूसरी केवल। इन 11 संग्रह कृष्टियों का वेदन किया क्रम क्रम से प्रथम उसका द्रव्य आकर्षण करके। उसी प्रकार अब ये 12 कृष्टि का अपने रूप से वेदन न करके सूक्ष्म कृष्टि रूप बना करके उसका वेदन करता है। तो उसके द्रव्य का आकर्षण करके वहाँ पर गुणश्रेणी करता है। अब जो आकर्षण किया हुआ द्रव्य है वो कहाँ कहाँ पर देता है, उसके कितने पर्व हैं, इसका प्रमाण क्या है वो आगे बता रहे हैं। 584 नंबर गाता है। गुणसेडी अंतरठिदि विधि अठिदि इदि हवन्ति पौवतिया सोमगुणादो अय्या अवठिदुदयादि गुणसेडी। गुणश्रेणी अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति, विधि मतलब द्वितीय स्थिति, ठिदि इदि पौवतिया हवंती, इस प्रकार 3 पर्व है। सुहुम गुणादो अय्या अवठिद उदयादि गुणसेडी। इन 3 पर्वों में पहला जो पर्व है गुणश्रेणी का वह कितना है, तो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का जो काल है उससे थोड़ा अधिक है। और कैसा है वह, कैसी गुणश्रेणी, अवस्थित उदयादि। अब उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी है। उदय समय से लेकर के असंख्यात गुणित रूप से दिया जाएगा और जो देगा वो जो गुणश्रेणी है वो अवस्थित रहेगी, उतनी ही आगे 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 जाएगी वो गुणश्रेणी। तो इसलिए उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी करता है। किसकी करे, केवल ये लोभ की। बाकी तो गलितावशेष गुणश्रेणी 8वें गुणस्थान के पहले समय से जो चली आ रही वही होगी बाकी सब कर्मों की, लेकिन केवल मोहने की जो स्थिति करेगा वह गलित उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी करता है। बाकी कुछ विशेष नहीं इधर इसमें। और दूसरा पर्व कौन सा बताया, अंतर स्थिति, मतलब जो अंतरायम किया है ना, जब अंतरकरण किया तो वहाँ पर बीच में अंतर डाला है, उस अंतरायम में ही सब प्रथम स्थिति बनाते हुए आ रहे हैं, क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की। अब यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय की जो गुणश्रेणी है उसके ऊपर भी अभी अंतरायम बचा हुआ है, तो वो अंतर यहाँ पर भरा जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ कार्य ही नहीं है ना। तो यहाँ पर अंतर स्थिति में भी द्रव्य दिया जाता है आकर्षण करके, तो इसलिए वहाँ गुणश्रेणी के ऊपर और द्वितीय स्थिति के नीचे अंतरायम है, वो अंतर की स्थिति है, उसमें भी द्रव्य दिया जाता है। और उसके ऊपर तीसरे पर्व में वो द्वितीय स्थिति जो बची हुई है, अंतर्मूर्त प्रमाण ये द्वितीय स्थिति, तो कल बताया ना सत्व कितना है मोहने का, अंतर्मूर्त ही है, तो अंतर्मूर्त प्रमाण द्वितीय स्थिति है और उसके नीचे अंतर स्थिति है अंतर्मूर्त, और उसके नीचे उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी वो भी अंतर्मूर्त है। सब मिला करके अंतर्मूर्त ही है, लेकिन उस अंतर्मूर्त में भी अंतर है, अलग अलग है, वो आगे बताएंगे, आगे की गाथा में बताते हैं उसको। हाँ,
सूक्ष्म गुणश्रेणी सूक्ष्म सांप्रायिक काल से विशेष अधिक अर्थात संख्यात्वा भाग अधिक है और ज्ञानावरणादिकों की गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम से अंतर्मूर्तहीन है, क्योंकि ज्ञानावरणादिकों की गुणश्रेणी आयाम कितना है जो 8वें गुणस्थान में रचा है, वह 8वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक का जो काल है उससे भी थोड़ा अधिक, इतनी गुणश्रेणी वो 8वें गुणस्थान में बनाई है। लेकिन मोहिनी की तो यहाँ पर प्रथम स्थिति जब की अंतरकरण किया तब वो पूरी गुणश्रेणी नष्ट हुई है ना, मतलब जब अंतरकरण करता है तब अपने गुणश्रेणी का जो शीर्ष है या ऊपर की जितनी स्थिति गुणश्रेणी का भी जो कृष्टिकरण काल और तक का जो समय है तब तक को छोड़ करके ऊपर सभी अंतर करता है। ये पहले ऐसा हाँ सब अंतर्मूर्त है, पूरा अंतर काल तो अंतर्मूर्त है सभी। लेकिन जब 8वें गुणस्थान में ये गुणश्रेणी बनाई थी, कितनी 8वां गुणस्थान का काल, 9वां गुणस्थान का काल, 10वां और 12वें गुणस्थान का काल, इतनी बड़ी वो गुणश्रेणी बनाई थी और ऊपर द्वितीय स्थिति थी इसके ऊपर, मतलब इसको उपरितन स्थिति कहते थे। तो यहाँ पर जब 8वां गुणस्थान गया, 9वां गुणस्थान यहाँ पर आया था ना, ये 9वां गुणस्थान और ये 10वां और 12वां गुणस्थान, इतनी थी गुणश्रेणी और उससे थोड़ा अधिक है ना। 12वां गुणस्थान का काल तो बहुत कम है, छोटा है, इतने अधिक समझो। ये 4 गुणस्थानों के काल प्रमाण मोहिनी की भी उतनी बनाई थी उस समय गुणश्रेणी, गलितावशेष गुणश्रेणी। लेकिन जब अंतरकरण किया तो यहाँ पर ये अंतरकरण यहाँ पर किया उस जीव ने 9वें गुणस्थान में, तो वहाँ पर एक प्रथम स्थिति छोड़कर जो क्रोध की प्रथम स्थिति इतनी स्थापन करके ऊपर जितनी है वो सब अंतराय में ली ना, और ऊपर की उपरितन स्थिति भी इससे संख्यात गुनी ली, ये बड़ा अंतराय किया इतना, तब ये गुणश्रेणी मोहिनी की नष्ट हुई। वहाँ पर ये अंतराय किया तो इतना सब अंतर में चला गया है। ऐसे ये द्वितीय स्थिति है, फिर ये प्रथम स्थिति हो गई है। फिर यहाँ जब ये कृष्टि वेदक का करण काल समाप्त हुआ तो यहाँ पर अंतराय में यहाँ नई नई प्रथम स्थिति करता गया। क्रोध की कृष्टि का वेदन किया, फिर वहाँ पर मान की कृष्टि प्रथम स्थिति हुई, इसमें 3 लगाना पुनः, पहले कृष्टि वेदक, दूसरी कृष्टि वेदक, तीसरी कृष्टि वेदक, ऐसे ऐसे मान की भी पहली दूसरी तीसरी ऐसे आगे आगे बनाता गया। माया की भी 3 बनाई कृष्टियाँ और लोभ की भी की यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी अंतराय बचा है, अंतराय। तो यहाँ से लेकर के वो सूक्ष्म कृष्टि की पहली स्थिति करेगा, इतनी है समझो, और ये अंतर स्थिति हुई, तो यहाँ पर भी देगा द्रव्य। अब अंतराय नहीं रहेगा वो, पूरा वो कांडक घात होकर के क्रम क्रम से ऊपर से कांडक घात होते रहेंगे ना अभी 10वें गुणस्थान में, फिर वो स्थिति नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार अंतिम कांडक वगैरह कितना लेता है वो सब आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 3 पर्व बताए, गुणश्रेणी, अंतर स्थिति और ये द्वितीय स्थिति, इन 3 में द्रव्य दिया जाएगा। अब ये अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति एक ही है, लेकिन यहाँ पर अंतर में कुछ नहीं था ना पहले, तो यहाँ पर कितना देगा उसका हिसाब होगा अलग से, और मतलब यहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा, ऊपर कम देना पड़ेगा ऐसे। तो उस 3 पर्व कहे हैं, इसको अपन अब यहाँ पर मतलब ये इसकी गलितावशेष गुण श्रेणी कहाँ गई, यहाँ तो अभी ज्ञानावरणा दिखी है गलितावशेष श्रेणी, ये सभी इतने वो, हाँ, लेकिन इसके यहाँ पर अंतरकरण किया तब वो अंतराय में चली गई थी गुण श्रेणी, और ये फिर नई नई स्थापन की थी प्रथम स्थिति। तो यहाँ ये बता रहे कि ये जो गलितावशेष गुण श्रेणी है, अभी हमने 10वें गुण स्थान में ये नहीं बनाई यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य से, तो लेकिन यह जो अभी गलितावशेष गुण श्रेणी है ना इसकी ज्ञानावरणादि की, इस काल में ये भी चल रही है, तो ये गुण श्रेणी इससे संख्यात गुणी है अभी ऊपर, क्योंकि वो 10वें 12वें गुण स्थान और उसका संख्यात्वा भाग अधिक है,
तो वो सब हाँ संख्यात गुणी नहीं, अंतर्मुहूर्त कम बोलेंगे। हाँ क्या सभी के एक आयु कर्म को छोड़कर सातों कर्मों का गुण श्रेणी आयाम जो है गलितावशेष गुण श्रेणी आयाम 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान तक और उसका थोड़ा भाग अधिक इतना करता है वो 8वें गुणस्थान में। इसकी तो वो रही लेकिन इसके अंतराय में चली गई, इसलिए नई 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 प्रथम स्थिति यहाँ पर बनाता गया। वो प्रथम स्थिति जो भी बनाएगा वो गुण श्रेणी रूपी बनाएगा, गुणित रूपी उसमें द्रव्य दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर आवली छोड़ करके ऊपर देता था, यहाँ पर उदय समय से लेकर के अवली गुणित रूप से देता है। उदय आदि और अवस्थित हो गई। अब अवस्थित कैसे हुई वो अभी समझ में आएगा यहाँ पर। तो ये बता रहे कि ये जो गुण श्रेणी है वह ये जो ज्ञानावरणादि गुण की गुणस्थिति गुण श्रेणी अभी इतनी है, तो इससे अंतर्मुहूर्त कम है। इसके अभी इतनी है और इसकी इतनी है। इसका केवल 10वें गुणस्थान का काल और थोड़ा अधिक है, गुणस्थान से थोड़ी अधिक बताए ना। और ये 10वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान और उससे कुछ अधिक है, इसलिए ज्ञानावरणादि की गलितावशेष गुण श्रेणी से ये अंतर्मुहूर्त कम है। मैंने संख्यात गुणी गलती से बोला था, संख्यात गुणी नहीं, क्योंकि 12 गुणस्थान का काल तो बहुत छोटा है ना, 10वें से भी छोटा होगा वो काल, इसलिए संख्यात गुना नहीं आएगा। अंतर्मुहूर्त कम है, ऐसा कम 10-12 गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है ना, उतनी कम है यहाँ पर ये गुण श्रेणी मोहने की। हाँ और शीन कशा है ना, गुण श्रेणी उधर वर्तमान समय से है और वर्तमान समय से और पूर्व के समान उदयावली के ऊपर नहीं है। पहले उदयावली फिर गुण श्रेणी थी, अब उदय समय से लेकर के गुणित रूप से द्रव्य देगा यहाँ पर। अब आगे अपकृष्ट द्रव्य देने का विधान कहते हैं कि किस प्रकार ये 3 पर्वों में देगा। ये प्रथम स्थिति में देगा और ये अंतर स्थिति में देगा और यह द्वितीय स्थिति में देगा। हाँ यहाँ पर यहाँ ये है। हाँ ये सब हो करके क्रोध मान माया का सब उदय खत्म हुआ, अब सूक्ष्म लोक का उदय चालू हुआ, तो यह ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर ये इसमें अब अंतराय में भी भरेगा, इतना ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। हाँ इसी का ये 2 गाथा में है ना, ऐसा लगेगा सब पूरा। अभी हमें भी पहले स्पष्ट नहीं होता था, अभी ये आगे की गाथा है ना 500 से, अभी स्पष्ट है सब, लेकिन आज थोड़ा पढ़ना हुआ नहीं ज़्यादा। 585 नंबर गाथा है, 86 नंबर। ओ कड्डिद इगी भागम गुणसेडिये असंक बहुभागम अंतरहित विधि अठिदी संकसलागा ही अवहिरया गुणीय चौरादि खंडे अंतरसय लट्ठिदिम्मि निखिवती शेष बहुभागमावली हीने विधियट्ठिदी। जो अपकृष्ट एक भाग है, मतलब पूरे द्रव्य में से जितना अपकर्षण करके लिया हुआ द्रव्य है, मतलब कर्म परमाणु है, उसको गुणसेडीय असंक इगी भागम गुणसेडीय, अपकर्षण द्रव्य में से भी एक भाग, मतलब उसको पुनः अपन लेके असंख्यात्वे भाग का भाग देंगे तो जितना लब्ध आएगा उतना कहाँ देता है, ये पहले पर्व में देता है, गुण श्रेणी में देता है। द्रव्य द्रव्य म्हणजे कर्म घ्यायचं निर्जरा करण्यासाठी, निर्जरा करने के लिए वहाँ पर होगा तो उतना उदय आएगा ना, वहाँ पर द्रव्य नहीं होगा तो उदय कैसे आएगा। तो ऊपर से उठा करके यहाँ रखना है, और उठाना रखना कुछ नहीं, उस समय उतने कर्म परमाणु उदय में आकर के खिरेंगे, ऐसा नियम हो गया, उसमें ये शक्ति आ गई उस कर्मों में। सूक्ष्म कृष्टि, हाँ सब सूक्ष्म कृष्टि रूप हो आया, अब कोई रहा नहीं है, वो सब सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणमित हो गया। और द्वितीय कृष्टि का भी केवल नवक समय प्रबद्ध छोड़कर सब सूक्ष्म कृष्टि रूप हुआ है, और उच्चिष्टावली छोड़कर। और गुण श्रेणी में एक भाग देता है, और असंख्य बहुभागम असंख्यात बहुभाग द्रव्य कहाँ देता है, अंतरहिद विधि अठिधि संख सलागा ही अवहिरया,
गुणीय चौरादि खंडे अंतरशयलट्ठि दिम्य निख्यवधि। अभी अंतर स्थिति में कितना देता है और उसके ऊपर कितना देता है, इसका प्रमाण निकालने के लिए उन्होंने भाग किए हैं कि अंतर की स्थिति का भाग द्वितीय स्थिति में देंगे तो संख्यात शलाका उसका लब्ध आता है, संख्यात प्रमाण आएगा, क्योंकि ये जो अंतर्मूर्त है उससे ऊपर का अंतर्मूर्त संख्यात गुना है। तो इस अंतर्मूर्त के प्रमाण से सब ना या भी मैंने बड़ा निकाला है, इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छा निकाल। ये गुण श्रेणी है, उदयादि गुण श्रेणी, और इसके ऊपर अंतरायाम है। ये अंतरायाम खाली है अभी, ये बाद में बनेगा ऐसा शेप उसका, हाँ देने के बाद। और उसके ऊपर हाँ इसके ऊपर द्वितीय स्थिति है। तो ये अंतर स्थिति का जो प्रमाण है उससे ये ऊपर का अंतर्मूर्त है वो संख्यात गुना है। इसको अपन एक 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 अंतर्मूर्त यहाँ रखेंगे तो शलाका निकलेगी ना, इसकी एक शलाका, तो इसमें कितनी शलाका होगी इसी प्रमाण लेकर के लेंगे तो इसका अपन अंक संतुष्टि से समझेंगे उसको, तो समझ में आएगा वहाँ पर। जैसे ऊपर की स्थिति जो है वो 80 समय माने, ये द्वितीय स्थिति, और ये जो अंतर की स्थिति है वो 4 है, 4 माने। हाँ तो 4 की एक शलाका, तो 80 की कितनी शलाका होगी, तो शलाका निकालने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय स्थिति में अंतर स्थिति का भाग देंगे। भागिले अंतर स्थिति बराबर संख्या शलाका, शलाका कितनी आएगी, संख्याती आएगी, क्योंकि संख्याती अंतर्मूर्त है ऊपर, इसलिए ये बराबर शलाका आएगी, संख्यात शलाका। अपकृष्ट द्रव्य कितना है वहाँ अगले गाथा में बताएंगे सब। समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि गुणित और एक मोहने का निकालने के लिए 7 का भाग दिया। सात का भाग दिया और इसको इसमें ये मोहनीय का द्रव्य हुआ, सब अब सूक्ष्म कृष्टि रूप ही परिणमित हुआ है ना पूरा लोक का द्रव्य, और ये इसको अपकर्षण भागार का भाग दिया, ओ का भाग दिया, तो ये अपकृष्ट द्रव्य हुआ। इसमें से एक भाग तो किस में देंगे, पल्ले का असंख्यात विभाग का भाग देंगे, तो एक भाग यहाँ उदयादि गुण श्रेणी में देंगे, और जो बाकी का है भाग पल्ले के असंख्यात विभाग का भाग दिया और बहुभाग द्रव्य। इसमें से अब 2 में बंटवारा करना है ना, अंतर स्थिति में और द्वितीय स्थिति में, तो उसको देने के लिए क्या किया, यहाँ पर शलाका का प्रमाण निकाला, कितनी शलाका है, तो द्वितीय स्थिति का कितनी है समझो, यहाँ पर 80 है और अंतर स्थिति 4 है, तो कितनी शलाका है, 20 शलाका है। तो यहाँ 20 का भाग देंगे तो अंतर स्थिति में देय द्रव्य हो जाएगा। शलाका का प्रमाण निकाला ना, तो 20 का भाग देंगे तो 1 शलाका आ गई ना वहाँ पर, तो इतना द्रव्य अंतर स्थिति में दिया, ऐसा समझो देय द्रव्य है। और जो उसको 4 से गुना करेंगे, 4 से नहीं, 1 शलाका नहीं 4, उसके ऊपर कितना देता है, एक खंड अंतर स्थिति में देता है, तब अंतर स्थिति के अंतिम निषेक में देय द्रव्य से द्वितीय स्थिति में देय द्रव्य कुछ कम होता है। यदि 2 खंड देने को कहा तो अंतिम अंतर स्थिति में देय द्रव्य से द्वितीय स्थिति में देय द्रव्य कुछ कम द्विभाग होता है। 3 खंड ग्रहण करके अंतर स्थिति में दे देने पर अंतिम
अंतर में दे द्रव्य से द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में दिया द्रव्य कुछ कम त्रिभाग मात्र होता है। इस क्रम से यथायोग्य संख्यात खंड ग्रहण करके अंतर स्थिति में देता है। यह द्रव्य अपकर्षण के सर्व द्रव्य का संख्यात्वा भाग है। कौन सा द्रव्य? संतुष्टि से उस असंख्यात बहुभाग मात्र को 20 का भाग देकर 4 से गुना करने पर अंतस्थिति में दिए द्रव्य का प्रमाण आता है। उस असंख्यात बहुभाग द्रव्य से इतना घटा करके शेष रहे द्रव्य को द्वितीय स्थिति में अतिस्थापनावली छोड़कर सर्वत्र देता है। 20 शलाका का भाग दिया तो यहाँ पर ये 4 का गुणा किया तो ये अंतर स्थिति में देने का प्रमाण। एक दिया तो पूरा नहीं है होता है, यहाँ पर वो कम ही रहता है। फिर दूसरा भी खंड दो तो और थोड़ा रहता है। इसका एक गोपुच्छ बनना चाहिए ना, वो द्वितीय स्थिति का और अंतर स्थिति का। तो बनने के लिए इसमें से संख्यात खंड जो है वो अंतर स्थिति में देते हैं, तब वह द्रव्य वो द्वितीय स्थिति के गोपुच्छाकार होता है। तो यहाँ 4 माना हुआ है संख्यात का प्रमाण। अंतराल में जो दे यहाँ पूरा क्या है, यहाँ पर पूरा खाली है ना, यहाँ पूरा देना पड़ेगा और यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ही देना है, इसलिए यहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा। वो ज़्यादा देने के लिए ऐसा किया है, वहाँ पर 4 से संख्यात से गुना किया और 4 को संख्यात माना है या वो एक शलाका मानी? वो तो एक शलाका हुई, फिर भी मतलब तो पूरे एक की यदि ये पूरा पहला द्रव्य होता तो इतना ही देना पड़ता, एक शलाका प्रमाण। लेकिन यहाँ पर द्रव्य कुछ नहीं है, पूरा भरना है, इसलिए यहाँ पर संख्यात खंड देने पड़ेंगे। एक खंड देने से नहीं होगा काम, तो इसलिए 4 से गुना किया है उसको। यह कहा ना, अंतरस्थित विधियठिधि संख सलागा ही अवहिरया। अंतर स्थिति का भाग द्वितीय स्थिति में देने पर जो संख्या शलाका आई उसको असंख्यात बहुभाग को भाग दो अवहिरया। फिर गुणीय चौरादि खंडे, पुनः चतुरादि खंड से गुना करने पर अंतर शयलठिधि में निक्षेपति, अंतर की संपूर्ण स्थिति में निक्षेपण करता है। और इसका डिटेल अगली गाथा में आया है। यहाँ पर कितना वहाँ पर देता है इतना सामान्य बताया है, निक्षेपति। फिर शेष बहुभागम, बाकी का शेष बचाओ बहुभाग, मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, ये 16 का गुण कराएगा इसमें। ये पहले का असंख्यात भाग का ये हो गया, ऐसा समझो, अपवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर ये 20 का भाग दिया है और 16 से गुना किया, तो इतना द्रव्य द्वितीय स्थिति में देता है और ये 4 गुणकार प्रमाण द्रव्य अंतर स्थिति में देता है। इस प्रकार ये 3 द्रव्य के बंटवारे हुए। एक भाग उदयादि गुण श्रेणी में देता है और जो बहुभाग था उसमें द्वितीय स्थिति के द्रव्य, द्वितीय स्थिति को, द्रव्य को नहीं, द्वितीय स्थिति को अंतर स्थिति से भाग देने पर जो शलाका का प्रमाण आया उसका भाग दिया। और उसमें इतना ही देने पर अंतर पूरा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर चतुरादि संख्यात खंड दिए, 4 ऐसा माना वहाँ पर, वो संख्यात खंड दिए, तब यह अंतरायम भरता है। इसलिए 4 से गुणा किया तो अंतर स्थिति का द्रव्य हुआ और जो बहुभाग बचा वह द्वितीय स्थिति में एक आवली छोड़कर, अतिस्थापनावली छोड़कर नीचे तक देता है। इस प्रकार ये 3 पर्व बताए खाली इसमें। अंतर स्थिति में 4 खंड हैं। क्या 4 खंड? अंतर स्थिति में जो 4 लिया है, हाँ, और 4 खंड माने 4 खंड की एक शलाका। हाँ, एक की एक शलाका, 4 तो 4 खंड की एक खंड माने। शलाका, 4 खंड की एक शलाका बनी है। 4 अंतर्मूर्त की बनी है, वो खंड नहीं है, वो 4 अंतर्मूर्त है। 4 अंतर्मुहूर्त है। हाँ, मतलब 4 अंतर्मुहूर्त की ऐसी एक शलाका बनी, हाँ। तो ऊपरी द्वितीय स्थिति में ऐसी 20 शलाकाएं बनेगी। हाँ, तो एक अंतरायम प्रमाण, स्थिति प्रमाण वहाँ पर खंड करेंगे, हाँ, तो वो 20 बनेंगे। हाँ, तो इसमें जो 4 अंतर्मुहूर्त है उसमें एक एक अंतर्मुहूर्त में ये द्रव्य दिया बिना 4 से गुना किए, और जब से 4 से गुना करेंगे तो पूरा अंतरायम का द्रव्य हो जाएगा। पूरे ही अंतरायम का बता रहे ना। 4 से गुना करके ना, हाँ, पूरे अंतरायम का द्रव्य हो जाएगा। और जो 4 से गुना यहाँ क्यों देना पड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर खाली था पूरा, खाली था पूरा। यहाँ पर ये है तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही दिया जाएगा ये द्रव्य, और यहाँ पर ये पूरा ही दिया हुआ रहेगा ये द्रव्य। और इसकी पहली स्थिति में मिलेगा वो इससे असंख्यात गुना मिलेगा। गुण श्रेणी के ऊपर जो पहले अंतर स्थिति की पहली स्थिति आएगी
वहाँ पर असंख्यात गुणित द्रव्य होगा ये, इसीलिए तो उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी होगी। अगले समय में गुणश्रेणी का शीर्ष बन जाएगा क्योंकि इससे असंख्यात गुना है। उसके अगले समय में ऊपर आना असंख्यात गुना दिया जाएगा तो वो शीर्ष बनेगा, इसलिए उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी बनेगी। लेकिन गुणश्रेणी अंतरायम भरने के लिए पहले वहाँ पर द्रव्य देना पड़ता है ज़्यादा। पहिला तर तुम्ही ते काढ इथं तर काहीच नाही विशेष, क्लिअरच आहे हे। पुढच्या ह्याच्यात अजून ते एक 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 हे होत जाणार आता। हां कि अभी जो बताया ना कि ऊपर एक शलाका पर 4 की एक शलाका माने और ऊपर 80 है तो उसमें कितनी शलाकाएं हैं? तो 20 शलाकाएं निकलेंगी। और नीचे कितना द्रव्य देना, एक शलाका प्रमाण इसके अपेक्षा से, और ऊपर 20 शलाका देनी है। एक शलाके की अपेक्षा बात करें ना, अभी शलाका में क्यों निकाला फिर वो 80 को वो 80/4 करके दिखाना क्या, सिर्फ उतना प्रमाण देना है। तो पहले शलाका में देते समय उतना कितना द्रव्य, फिर शरा संख्यात से गुणने के लिए बोला कि नहीं गाता में। अच्छा, फिर वो संख्या से गुना करने के बाद जो द्रव्य आया है उतना अंतर स्थिति में देता है। और जो बहुभाग बचा है वो उपरीतन द्वितीय स्थिति में देता है। तो ये अंतर्मूर्त का भी यहाँ उन्होंने ये बताया है ऊपर कि अंतर स्थिति जो है वह 4 अंतर्मूर्त माने। इसको एक बार ऊपर का रह गया वो बताना। ये जो अंतर की स्थिति है, ये अंतर की स्थिति 4 अंतर्मूर्त प्रमाण है। जो छोटा अंतर्मूर्त लिया उसके हिसाब से मापेंगे तो, और इससे ऊपर कांडक जो है स्थिति कांडक ग्रहण किया है, अंतर्मूर्त आयाम वाला है, इससे वो संख्यात गुना है, ये कांडक है वो। और इससे नीचे जो बची हुई स्थिति है द्वितीय कांडक से नीचे और ये अंतर से ऊपर, वो उससे संख्यात गुनी है। मतलब ये 4 है, ये 16 है और ये 64 है। तो ये 16 और 64 मिलकर के द्वितीय स्थिति 80 हुई, 80 अंतर्मूर्त, और ये 4 हुई। हाँ, कांडक कितना है अभी स्थिति का एक भी चल रहा है ना, अंतर्मूर्त आयाम वाले कांडक। तो अंतर्मूर्त आयाम वाला जो कांडक है वो इस अंतर स्थिति से भी संख्यात गुना है कांडक का प्रमाण, और उसके नीचे बची हुई द्वितीय स्थिति वो उससे भी संख्यात गुनी है। तो ऐसा समझो कि ये 4, ये 16 और ये 64, हाँ 16 और 64 मिलकर के 80 हो गए। हाँ, तो फिर 80 अंतर्मूर्त हुए और 80 द्वितीय स्थिति हुई, तो अंतर स्थिति 4 अंतर्मूर्त माने, तो उसका 80 में 4 का भाग दिया तो 20 शलाका है। तो इसलिए वो बताया ना, एक खंड इतना दिया तो वहाँ पर अंतर स्थिति के अंतिम निषेक में दिए द्रव्य से द्वितीय स्थिति में दिया द्रव्य कुछ कम होता है, और यदि 2 खंड देने को कहा तो अंतिम अंतर स्थिति में दिए द्रव्य से द्वितीय स्थिति में दिया द्रव्य कुछ कम द्विभाग होता है। इस प्रकार वो होता है, इसलिए यहाँ पर संख्यात व भाग संख्यात खंड दिए हैं। अगली गाथा में इसका और अर्थ संदृष्टि से खुलासा किया है, उसको पढ़ते हैं अपन। इसमें उन्होंने 2 जय धवला में 2 मत दिए हैं। अंतर स्थिति में कितना द्रव्य दिया, अपकृष्ट द्रव्य का जो बहुभाग था उसका संख्यात्वा भाग दिया, और यहाँ संख्यात बहुभाग दिया। किसमें, अंतर स्थिति में संख्यात्वा भाग दिया और इसमें बहुभाग दिया। तो ऐसे वहाँ पर अपकृष्ट द्रव्य के असंख्यात बहुभाग का संख्यात्वा एक भाग अंतर स्थिति में दिया जाता है, ऐसा पहला मत है, और संख्यात बहुभाग दिया जाता है ऐसा दूसरा मत है। इस लब्धिसार ग्रंथ में प्रथम मत के अनुसार द्रव्य दिया है। संख्यात्वा भाग, असंख्यात बहुभाग का संख्यात्वा भाग, ये संख्यात्वा भाग हुआ ना, 20 के से भाग दिया और 4 से गुना किया, ये संख्यात्वा भाग हुआ, और ये बहुभाग हुआ 16 का गुना किया, तो इसलिए वहाँ पर बहुभाग देता है ऊपर। तो ये मत लिया है। दूसरे मत की अपेक्षा संख्यात बहुभाग अंतर में देता है ऐसा था, वो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर दीयमान द्रव्य का क्रम कहते हैं।
सामान्य स्थूल रूप से यह द्रव्य का 3 बंटवारा बताया। एक भाग गुण श्रेणी में देता है, बहुभाग का संख्यात्वा भाग अंतर स्थिति में देता है, और बहुभाग जो है संख्यात बहुभाग है वो उपरितन स्थिति में, मतलब का अवधि छोड़कर। द्विचरम फालितक द्रव्य कांडक में भी दिया जाएगा, इसलिए ये आवली छोड़ करके ऊपर केवल आवली छोड़ करके यहाँ तक देगा द्रव्य, कांडक में भी देगा। चरम फाली का द्रव्य जब देगा तब वह कांडक में नहीं देगा। उसी समय का वो सब गणित कर रहे हैं आगे। अंतर पड़मठे द्वितीय असंख्य गुणित कमेन दिज्जदिहु हीनकमं संख्येज गुणोनम हीनकमं संख्येज गुणोनम हीनकमं। ती गुपर्यंत थांबा लागते म्हणून ते चुकते। हीनकमं संख्येज गुणोनम हीनकमं तत्तो। 12 मात्रा होती है, 12 मात्रा वहाँ गु के होती है। तो यहाँ पर एक एक पृष्ठ में जो दिया गया द्रव्य है उसका क्रम बता रहे हैं। अंतर पड़मठ्ठी द्वितीय, अंतर की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम से दिया जाता है, उसके बाद हीन क्रम से दिया जाता है, फिर संख्यात गुना हीन दिया जाता है, फिर हीन क्रम दिया जाता है। ये प्रथम पर्व है, गुण श्रेणी है। तो यहाँ पहले उदय स्थिति में सबसे कम दिया जाएगा, फिर दूसरे में असंख्यात गुना, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, इस प्रकार असंख्यात गुना द्रव्य कहाँ तक दिया जाएगा? अंतर की प्रथम स्थिति तक, मतलब गुण श्रेणी के अंतिम निषेक तक तो दिया ही जाएगा, उसके ऊपर और एक स्थिति में असंख्यात गुना दिया जाता है। यह अंतर की प्रथम स्थिति है, और फिर उसके बाद एक एक चयहीन क्रम दिया जाता है। हाँ, असंख्यात्व नहीं, जैसे प्रथम पूर्व का जो अंतराल का जो प्रथम निषेक है उससे द्वितीय निषेक में कितना? एक चय कम, बराबर है ना। इसमें जो भी होगा असंख्यात गुना उससे एक चय ही कम आगे दिया जाएगा ना, इसलिए ऐसा ही होगा वो। ये जो है ये पहले स्थिति में जितना दिया उससे एक चय कम, दूसरी स्थिति में उससे एक चय, तीसरी स्थिति में कम, इस प्रकार अंतराल की अंतिम स्थिति तक एक एक चय कम देता है। फिर उसके जो द्वितीय स्थिति है उसमें कितना देता है? तो इससे संख्यात गुना हीन देता है, क्योंकि यहाँ संख्यात खंड दिए। हाँ, फिर इसमें जो पहली स्थिति में मिलेगा वो इससे संख्यात गुना हीन मिलता है, संख्यात गुना कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पहले था ही, यहाँ दिया हुआ थोड़ा है। ऐसा करो यहाँ पर से काढ़ल तो थे, और फिर यहाँ पर ये दिया हुआ द्रव्य। तो यहाँ पर ये पूरा पहले था ही, दिया हुआ इतना ही है, तो इसकी अपेक्षा से ये संख्यात्वा भाग है, तो संख्यात गुना हीन मिला कहाँ पर? द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में। फिर आगे आगे जो है एक एक चयहीन क्रम मिलता है। तो इसलिए क्या बताया, पहले असंख्यात गुणित अंतर की प्रथम स्थिति तक, फिर द्वितीय स्थिति से लेकर, द्वितीय स्थिति मतलब अंतरायम की दूसरे निषेक से लेकर एक एक चयहीन, इसलिए हीन कम हम कहा। फिर संख्यात गुना हीन, यहाँ पर यहाँ तक असंख्यात गुना, फिर यहाँ चयहीन क्रम होगा, फिर यहाँ संख्यात गुना कम होगा। पहले में दिया हुआ द्रव्य केवल,
गुणाहीन, फिर चयहीन क्रम आएगा। यहाँ जितना दिया उसमें एक एक चय कम आगे आगे देगा। इस प्रकार देय क्रम है। अब यहाँ पर वो आगे निकाल रहे कि कितना कितना द्रव्य दिया वहाँ पर। इसको पूरे टीका को अपन थोड़ा शांति से पढ़ते हैं। पूर्व में कहे गए अनुसार अपकृष्ट द्रव्य गुण श्रेणी अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति में विभाग कर दिया जाता है। विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर अंतरायम के प्रथम स्थिति तक द्रव्य असंख्यात गुणित क्रम से दिया जाता है। ये सब हो गया यहाँ पर। अंतरायम के दूसरे निषेक से अंतिम निषेक तक एक एक चयहीन दिया जाता है और अंतरायम के अंतिम निषेक के ऊपर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में संख्यात गुणाहीन द्रव्य दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पूर्व का सत्व द्रव्य है और अंतराय में सर्व नवीन दिया है। उसके अनंतर द्वितीय स्थिति के द्वितीयादि निषेकों में एक एक चयहीन क्रम से अतिस्थापनावली के अधस्थ निषेक तक दिया जाता है। तो काता का अभाव था वो हो गया। अब यहाँ पर कितना कहाँ कितना कितना द्रव्य मिला है कम ज़्यादा वो बता रहे हैं। तो गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य कितना है अभी बताया था। वह पूरा जो अपकृष्ट द्रव्य उसको पल्ले के असंख्यात विभाग का भाग दिया तो गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य हुआ। उसका कुछ अब वहाँ पर कैसा देता है वो पुनः यहाँ पर बताए कि पहले भी अपने मतलब आया हुआ है कि गुण श्रेणी में कैसे देता है। तो जितने गुणकार है उन सबका जोड़ करो। पहले में एक गुणकार, दूसरे में उससे असंख्यात गुना, उससे तीसरे में असंख्यात गुना, सब गुणकारों का जोड़ करो और द्रव्य को भाग दो तो एक शलाका का प्रमाण आता है, एक गुणकार का प्रमाण आता है। और फिर अपने अपने गुणकार से उसको गुना करो, एक जो आया प्रमाण है उसको लब्ध को, तो गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य आता है। वही यहाँ पर गाथा दी है। पदमित गुणहते गुणित प्रभेद स्याद गुणधनम तदाद्यूणम एकोण गुण विभक्तम गुण संकलितम विजानीयात। पदमात्र गुण म्हणजे गुणकार रूप जो संख्या है उसका जोड़ कैसे करना, उसका ही सूत्र आया है। पहले भी एक आया था कि अंतधनम गुण गुणियम आदि विहीनम ऋण उत्तर भज्यम। हाँ, संकलन धन आता है। गुणकार रूप संख्या का संकलन धन आता है। कोई ऐसी संख्या है, हाँ सर्वधन, संकलन मतलब जोड़ किया हुआ जितना है उसका। संख्या है यहाँ पर 4, 16, 64 और 256। एक भी ले लो, इसमें एक से लेकर चौगुनी चौगुनी संख्या है ना। चारच घेतलं वाटतं त्याने, एक घेतलं नाही वाटतं। हां, ये 4 से ले लो ना। 1, 4, 16, 64 1, 4, 16, 64 तो 85 आ जाएगा वो। बराबर। ऐसा मतलब 4 संख्या कोई भी ऐसा भी लेंगे तो आएगा, कहीं पर कैसा भी ले लो आता है। 4 संख्या लेना है तो 1, 4, 16, 64 संख्या है, इनका जोड़ करना है। तो कैसे करना, तो जितनी संख्याओं का जोड़ करना है उतने प्रमाण गुणकारों को रखो। मतलब गुणकार कितनी बार रखना, पदमात्र गुणकार रखना। जो गुणकार होगा इसमें 4 का गुणकार है, 3 का गुणकार है, 10 का गुणकार है या 100 का गुणकार है, जो भी गुणकार होगा वो कितनी बार रखना, पद प्रमाण बार रखना, गच्छ प्रमाण बार रखना। जितनी संख्या है ना उतनी बार रखना और फिर उसमें से आधी माइनस करना। पहली जो संख्या होगी उसको घटाना और उसमें गुणकार -1 से, मतलब ये ऐसा ही होता है अपना जो आता है अंतधन। नहीं तसं गुणकार -1 से भाग दो। ये है ना, पदमित गुणहति गुणित प्रभेद।
पदमात्र गुणकारों को परस्पर गुणा करने पर जो आया वह गुणधनम स्यात्, जो गुणधन होगा। फिर तद आदि ऊनम, उसको आदि, उसमें से आदि कम करना, और एक ऊन गुण विभक्तम, एक कम गुणकार से भाग देना, तो गुण संकलितम, जो गुणकार रूप संख्या है उसका संकलन धन आएगा। ये संकलन धन आता है, मतलब जोड़ आता है सबका। तो यहाँ पर गुणकार कितना है, 4 का है, 1, 4, 16, 64 है ना, गुणकार का प्रमाण 4 है। तो 4 को कितनी बार रखना, 4 संख्या है तो 4 बार रखना। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और -1, एक पद आदि है ना इसमें, 1 है, और गुणकार कितना है, 4 - 1 है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 - 1 255, और 4 - 1 3, तो बरोबर 85। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, हाथचा 1, और 6 7 8 85 आहे ना, ये मतलब गुणकार रूप संख्याओं का जोड़ किया ऐसे। ह्याच्यात आले की आपलं जीवकांड में वो किया था ना, याद होगा तो सब द्वीप समुद्रों का जोड़ किया था। हाँ, उसमें राजू के जितने अर्धच्छेद है उतने द्वीप समुद्रों की संख्या होती है। तो एक राजू के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 2 करेंगे तो राजू ही आएगा, ऐसा निकाल करके निकाला था ना। लेशा मार्गना में जो तेजोलेशा वाला जीवों का क्षेत्र कितना है वो निकालने के लिए सब द्वीप समुद्रों का ही निकाला था, उसमें से समुद्र का माइनस किया था। हाँ, तो वहाँ पर ये सूत्र आया था। तो ये संकलन धन, मतलब यहाँ पर वो आया है इसलिए बता दिया, इससे ज़्यादा यहाँ प्रयोजन नहीं। अपने को तो पता है कि गुण श्रेणी में कैसे दिया जाता है। तो 85 का जोड़ हुआ गुणकारों का, उसको द्रव्य को भाग दो। हाँ, द्रव्य कितना है यहाँ पर अपना समय प्रबद्ध, खड़ू जरा दे 7 ओ पल्ले का संख्यात्व भाग है। तो इसमें ये जो जोड़ आया 85, इसका भाग दिया, ये 85 भी संतुष्टि है गुणकारों के जोड़ की। फिर यहाँ पर एक पहला में एक गुणकार देता है, तो ये गुण से गुणा किया तो पहले में आया, फिर 4 से गुणा किया इसको तो दूसरे में, और 16 से गुणा किया तो तीसरे में, और 64 से गुणकार किया तो चौथे में। इस प्रकार गुणित रूप से द्रव्य देता है गुण श्रेणी में। अब यहाँ पर अपना मूल ये अंतर स्थिति में जो द्रव्य देता है ना, उसके बंटवारा का देखना है। ये तो गुण श्रेणी में पहले से ऐसे ही देता है, ये नया सूत्र आया इसलिए दिखा है यहाँ पर। हाँ, कोई भी संख्या आप ले लो, 10 से गुणित हो, 100 से गुणित हो, किसी से भी, लेकिन समान गुणकार से गुणित होनी चाहिए। तो उन सब का जोड़ एक साथ, असंख्यात संख्याओं का भी जोड़ हो जाएगा। सब अपने यहाँ पर असंख्यात का ही किया है ना, वहाँ पर राजू के अर्धच्छेद वगैरह आता है, जगत श्रेणी आती है वगैरह। तो अब यहाँ पर अंतरायम के निषेकों में द्रव्य देने का विधान बताते हैं। अंतरायम में देने योग्य द्रव्य अभी निकाला था ना पूर्वोक्त, कितना था वह, उसको देने का क्रम कैसा है कि जहाँ पर सीमित कोई निषेक है उसमें देना है, तो उसकी विधि क्या है, गच्छ से भाग दो, मध्यम धन आता है, मध्यम धन को 2 गुना हानि माइनस 1 गच्छ का बटे 2 से भाग देंगे तो चय आता है, फिर चय को 2 गुना हानि से गुना करो तो प्रथम निषेक आता है। ऐसे ही यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर अंतराय में देने योग्य जो द्रव्य है, अब ये इसका हो गया है, अंतराय में देने योग्य द्रव्य की संतुष्टि बताई थी अभी। समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि, 7 ये मोहनीय का हुआ, अपकर्षण भागार का भाग दिया तो अपकृष्ट द्रव्य हुआ, पल्ले के
अब यहाँ पर बहुभाग है ऐसे सम्मान करके उसको निकाल दिया है। तो 20 का भाग दिया तो एक शलाका का प्रमाण आया। फिर उसको ये अंतरायाम में देने योग्य द्रव्य है। नहीं, अभी 4 का गुणकर है क्या? 4 का गुणकर है दिया था ना वहाँ पर। ये अंतरायाम में देने योग्य द्रव्य है। अब इसमें पहले निषेध में कितना मिलता है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गच्छ से भाग देंगे। तो अंतरायाम कितना है इसका, अभी रखा था ना यहाँ अंतर्मुहूर्त, 4 अंतर्मुहूर्त। तो उसका भाग दो तो क्या आएगा, यह मध्यम धन आएगा। सर्व द्रव्य संख्यात अंतर्मुहूर्त ऐसे बोलना ही कि 4 अंतर्मुहूर्त, 4 तो हमने माने नहीं। हाँ, और वास्तविक में वहाँ पर संख्यात अंतर्मुहूर्त होते इसलिए हमने संख्यात से बोला संख्यात अंतर्मुहूर्त को तो भी चलेगा इसमें। 4 ही संख्या। हाँ। लहान कोणतरी 4लाच मानून बसेल ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, अंतर्मुहूर्त से भाग दिया, मतलब अंतरायाम का जितना प्रमाण है उससे भाग दिया तो क्या आया, मध्यम धन आया। फिर मध्यम धन को क्या करते हैं, हाँ यहाँ पर वो बीच में बताया था ना उन्होंने, मध्यम धन में एक कम गच्छ के आधे प्रमाण चय मिलाते हैं तो प्रथम निषेक में देने योग्य द्रव्य आता है। लेकिन चय निकालना पड़ेगा उसके लिए, वो मतलब वही विधि पहले की ठीक है, क्योंकि चय तो मिलना चाहिए ना, इसलिए हाँ। तो वो जो संतुष्टि रखेंगे वही रखेंगे पहले के समान ही। लेकिन यहाँ बताते समय उन्होंने ऐसा रखा कि जो मध्यम धन ये आया इसमें एक कम गच्छ के आधे प्रमाण चय मिलाओ, तो इसके लिए अपन चय ही निकालते हैं। तो इस ये मध्यम धन में 2 गुण हानि माइनस गच्छ एक कम बटे 2 तो चय आया। पहले के हिसाब से वो दिखाया है वहाँ पर अंक संदृष्टि से कि मध्यम धन में चय इतना मिलाते तो कैसे आता है। यहाँ पर जैसे अंक संदृष्टि से अंतरस्थिति में देने योग्य द्रव्य 3200 माना और अंतरस्थिति कितनी मानी, 8 मानी ना, 8 मानी। तो मध्यम धन कितना है, 400 आया। इस 400 में प्लस कितने चय करना है, 8 - 1। हाँ गच्छ माइनस 1। तो क्या हुआ यहाँ पर, इतने चय देना है। यहाँ मध्यम धन में इतने चय जोड़ो तो पहले निषेक का द्रव्य आता है। ऐसा 2 फार्मूले बताए उन्होंने कि मध्यम धन में इतने चय मिलाओ या मध्यम धन में से चय निकाल के उसको 2 गुणाने से गुना करो तो पहले निषेक का द्रव्य आता है। दोनों का अर्थ एक ही। हाँ, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से पहले लिखा है तो 2 का 16 से भाग गया तो 16 सत्ते 112। तो पहले निषेक का द्रव्य कितना है, 512 आया। और इधर से अपना निकालो तो भी वो आएगा, मध्यम धन चय निकालो ना पहले। अब ये चय पता हो तो ये लग सकता है फॉर्मूला, चय नहीं मालूम है तो चय निकालना पड़ेगा ना। 400 को 2 गुण हानि माइनस गच्छ 8/1/2 तो चय का प्रमाण आएगा कंस 432 माइनस 60/2 2 गुना करेंगे और यहाँ पर 25 8 चुकला है। हाँ 25 का 25 एक को 25 15 रह गया तो 25 का 150 16 दूनी 32 चय का प्रमाण आया। और 32 को 2 गुना से गुना करो 16 तो 512 आया। मतलब ऐसा भी 512 आया और वैसा भी 512 आया। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने चय निकाला है, इसको 2 गुना से गुना करो तो पहला निषेक आया। अर्थ संदृष्टि से तो यही सरल है। अर्थ संदृष्टि से तो इसी पद्धति से निकाला, मध्यम को निषेक
एक बार माइनस, क्योंकि चे मिलाना हो मतलब वो ऐसा ही आएगा, सब ऐसा करेंगे तो भी। ऐसा फिर ये बताएं कि ऐसा करें। हाँ, प्रथम निषेक. सूत्र सांगितलं कशाला आचार्य? असं पण येते ना, मग कभी कभी क्या करते हैं, प्रथम निषेक को भी मध्यम धन प्रमाण रखते हैं। अब कल अपन ये सब देख रहे थे ना अंक इसमें कृष्टियों में, पहले कृष्टि का द्रव्य अंतिम कृष्टि का द्रव्य लेना है, तो मध्यम धन है उसको सर्व द्रव्य को मध्यम धन से भाग दो तो पहला निषेक आया, या अंतिम निषेक निकालना है तो भी सर्व द्रव्य को मध्यम धन से भाग दो, गच्छ से भाग दो, तो मध्यम धन को ही अंतिम भी लिया और मध्यम धन को ही प्रथम भी लिया। ऐसे उसमें अंतिम लेते तो कुछ कम करना पड़ता है और प्रथम लेते तो अधिक करना पड़ता है, ऐसा मध्यम धन में। तो यहाँ मतलब वो दर करेंगे तो इतने चाहिए माइनस करने पड़ेंगे अंतिम लेने के लिए, और प्रथम लेने के लिए इतने चाहिए प्लस करने पड़ेंगे। तो अंतरायम की प्रथम स्थिति में इतना द्रव्य दिया, इसके ऊपर अंतरायम के द्वितीयादि निषेकों में एक एक चय कम कम देते गए, फिर अंतरायम के अंतिम निषेक तक वही क्रम जानना चाहिए। अद्वितीय स्थिति में द्रव्य देने का विधान बताते हैं। इसमें आगे एक एक चय कम कम होता जाएगा। अद्वितीय स्थिति में द्रव्य देने का विधान बताते हैं कि द्वितीय स्थिति में भी इसी पद्धति से बताया है। जैसे अंतर स्थिति में दिया वैसा ही आएगा। अंतर स्थिति में द्वितीय स्थिति में कितना द्रव्य देना है, समय प्रबद्ध थोड़ा समय प्रबद्ध 12, 4 ने 16 गुना आएगा वहाँ पर, 7 ओ 20 नहीं, पहले इतना इसमें ये तो 20 का ही भाग देंगे ना, या 16 से गुना करेंगे, इतना द्वितीय स्थिति में देने योग्य द्रव्य है। अब इसका मध्यम धन निकालने के लिए उस द्वितीय स्थिति का भाग देंगे। द्वितीय स्थिति कितनी है, 80 अंतिम मुहूर्त अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। हाँ, वो उसमें अवली में अतिस्थापनावली छोड़ना है ना, इसलिए वो अवली कम की है उसमें। हाँ, इसमें भी बताते समय ऐसा ही बताया कि एक मध्यम धन में एक कम, ते मी म्हणते ना ते पुढचं आहे अजून दुसरे गात आहे ते, हो हे सोपंच आहे। तो 589 गाता नंबर आहे ते। हाँ, बड़ा हाँ, ये तो ये अंतर स्थिति में देने योग्य द्रव्य, ये मध्यम धन हुआ। इस मध्यम धन को वही गच्छ से भाग दिया ना, ये बड़ा ये ना गच्छ, इसे भाग दिया। फिर इसको 2 गुना हानि माइनस गच्छ घाटी 1/2, 2 गुना हानि में से एक कम गच्छ के आधा माइनस किया तो ये चय आ गया। किसका चय आ गया, द्वितीय स्थिति का चय आया। फिर इसमें 2 गुना हानि से गुना करो तो द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण हुआ। सूत्र सांगितलं तर त्याच्यानुसार लिहिलं. हाँ, ते तसं लिहित नाही, ते तसं लिहायलाच येत नाही ना। वो एक बार करके देखना पड़ेगा वो, मतलब वो वैसा करने पर भी संतुष्टि ऐसी आती है क्या देखना पड़ेगा। ऐसी की आणि चय खरं त्याला चय शेवटी काढावंच लागेल ना। ये अंतरायम का हो गया। जैसे मध्यम धन है समय प्रबद्ध 7 ओ 20 अंतर्मूर्त 80, ये मध्यम धन है। इसमें कितने चय मिलाना है, आप गच्छ पूरा लिखना पड़ेगा उसमें, 12 और 16, 7 ओ 20
अंतर्मुहूर्त 80 2 गुना हानि माइनस गच्छ 1 कम बटे 2 और कितने एक चय हुआ। इसमें कितने चय मिलाना है? 1 कम गच्छ प्रमाण और उसका आधा गच्छ 80 1 कम उसका आधा। वो करके दिखाएंगे तो करके देख रहे हैं कि कैसे आता है क्या बराबर। नहीं सगळं येणार बराबर ही आएगा ना। वो कैसा कहा जाएगा, गणित है तो बराबर ही आएगा। अब यहाँ पर इसका छेद समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 माइनस वो गच्छ का आधा वो उसका गुणा और भाग करो। आता हे पुढं परत लिहित पुढे इथं लिहूया की 12 16 तो इसमें 16 माइनस अंतर्मुहूर्त और आधा इसका छेद समान किया और यहाँ पर भी लिखो नीचे 20 अंतर्मुहूर्त 80 16 माइनस 1 घटा अंतर्मुहूर्त का आधा 80 हाँ। अब इसमें ये मिलाना है। इसमें छेद समान हुआ तो इसमें समान संख्या निकालो। तो ये संख्या समान है यहाँ तक। तो अब इसमें ये गुणकार है और ये गुणकार है, वो माइनस और प्लस हो गया तो ये 16 रहेगा। ये समान ये गुणकार है, इसमें प्लस ये गुणकार करना है तो ये माइनस प्लस निकल जाएगा ना। तो 2 गुण हानि रह जाएगी ना वहाँ पर, आएगा ही ना वो। पर ये प्लस था, गच प्लस था यहाँ पे। कौन सा? ये प्लस ही किया ना, ये माइनस है इसमें से और इसमें ये जोड़ना है गुणकार तो ये माइनस निकल गया तो 2 गुण हानि रह गई ना। कम संख्या कम जितनी संख्या है उतना ही प्लस कर रहे हैं ना महाराज। तो फिर उतना निकल गया तो पूरी हो गई ना संख्या 16। ये माइनस और प्लस गया तो 2 गुण हानि रह गई ना। ये का ध्यान के समझ 16 माइनस 2 प्लस 2 संख्या विशेष कमी करायचं असल्यामुळे ते हाँ ये क्या हुआ? प्रथम द्वितीय स्थिति के पहला निषेक आ गया। फिर एक एक चय कम करते जाएंगे इसमें से, फिर अंत में अवली छोड़ करके नीचे देंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा द्रव्य। तो 2 गुण हानि में कितने चय कम करेंगे? 1 कम गच्छ प्रमाण चय कम करेंगे। अंतिम का निकालना है तो पहले में 1 कम गच्छ प्रमाण चय माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इधर माइनस करेंगे। ये प्रथम निषेक है द्वितीय स्थिति का। अंतिम करने के लिए उसमें 16 माइनस गच्छ, उसमें वो आवली कम है लेकिन वो आवली का उन्होंने गौन कर दिया उसको। ये नीचे 2 नहीं लिखना है। हाँ 1 कम करेंगे। 2 गुणाने में से इतने गच्छ प्रमाण से कम किए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, वो चय वो उतना निकालना है ना अपने को, तो चय रख कर वैसा रख करके भी माइनस करते तो ऐसा ही आता है वहाँ पर बराबर। कुठं मगा सरकारला उत्तर 16 में माइनस हो गए ना। अब पहले निषेक में 2 गुण हानि प्रमाण चय है और इसमें 1 कम गच्छ प्रमाण चय माइनस हो गए। ये पहला निषेक है और वो अंतिम निषेक है। इतने चय कम कर हाँ इतने चय कम कर उसमें माइनस करने के बाद कितना उत्तर आएगा? 16 माइनस इतने चय कम हुए ना, ये इतना कम हुए ना। 2 गुण हानि में इतनी कम हुई, मतलब एकाधिक गुण हानि प्रमाण चय रहते हैं। 1 कम गच्छ प्रमाण चय माइनस करते तो एकाधिक गच्छ प्रमाण चय रहते हैं उसमें। अब ये नीचे सब भागाकार में आएगा पूरा, यहाँ पर जितना है उतना आएगा पूरा। ऐसे अंतर स्थिति का पहला और आखिर का दिखा है और
द्वितीय स्थिति का भी पहला आखिर का दिखाया पर प्रथम पर्व का पहला और आखिर का दिखाया है आकृति के सामने। नहीं ये सरल ही है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो आगे की गाता है। 589 गाता है, 589 वो गाता है। पाँच 512 या तो उसमें 32 कम करते जाओ तो 32 गुना 7 कम करेंगे तो 288 आ जाएगा। 288 नहीं 8 ही माना ना कच्छ तो वहाँ पर पहले निषेक में 512 दिया तो दूसरे में 32 कम हुए 480 हुए, तीसरों में 448 हो जाएंगे, फिर 416 हो जाएंगे, फिर 384 होंगे, फिर 352 होंगे, 300 फिर 32 कम करेंगे तो 200 कितने 16 हो जाएगा ना 316 288 352 के बाद 320 आएगा, 320 के बाद 288 आएगा। चलो आगे। अब दृश्यमान द्रव्य का ये दीयमान द्रव्य बताया, ये दिया हुआ द्रव्य। अब दृश्य द्रव्य की अपेक्षा से कैसा क्रम है बताते हैं। अंतर पड़मठ द्वितीय असंख्य गुणित कमेन दिस्सदेहु हीन कमेन असंख्ये जेन गुणम तो विहीनकम। अभी अंतर भरता नहीं है पहली फाली गिरने पर, इसलिए ऐसा दृश्यमान है वहाँ पर। अंतर पड़मठ द्वितीय अंतर आयाम की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम से दिखता है। पहला जो द्रव्य वो भी असंख्यात गुणित क्रम दिखेगा। हाँ, फिर हीन कमेन, फिर उसके बाद हीन क्रम से दिखता है। फिर जब द्वितीय स्थिति का पहला निषेक आता है तो असंख्यात गुना है अभी भी द्रव्य वहाँ पर, क्योंकि बहुत सब कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य वो द्वितीय स्थिति में ही है ना, उसमें से आकर्षण करके यहाँ दे रहे हैं और वो अंतर प्रमाण आयाम में है। अंतर एक जो द्वितीय स्थिति वो कितनी है अंतर्मूर्त है और पूरा कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध जो था सत्ता में पूरा उतनी स्थिति में है, पूरा उतनी स्थिति में है तो वहाँ पर पहला निषेक बहुत बड़ा होगा ना, असंख्यात गुना होगा वहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि का जो द्रव्य है वह। तो इसलिए असंख्यात गुना है। फिर उसके बाद एक एक विहीन क्रम है। अंतिम फाली गिरेगी ना तब वहाँ पर गोपुच्छ एक हो जाएगा अंतर स्थिति का और द्वितीय स्थिति का। इसीलिए बताए ना ये अभी पहली जब फाली गिरी है तब का ये कथन चल रहा है ना। तो जो अंतर का जो त्रिकोण दिखा है ना अंतर का, ये तो अभी जो है वर्तमान में असंख्यात गुना है, इससे अंतरायण के अंतिम निषेक से द्वितीय स्थिति के जो प्रथम निषेक है वो असंख्यात गुना अभी दृश्यमान की अपेक्षा है। और ये अंतर जो त्रिकोण निकाला है ये किसकी अपेक्षा? पहले था और इतना दिया उसमें वो भाग दिया है ना उसमें। वो द्रव्य अभी देने के बाद ही सूक्ष्म कृष्टि के प्रथम निषेक है ना। तो एक मिनट या वो तो पहले से जो आया ना वो ऐसा है। अभी जो है अभी सूक्ष्म कृष्टि का सब कुछ सूक्ष्म कृष्टि रूप ही हुआ है। पूर्व स्थिति सूक्ष्म कृष्टि रूप ही परिणमित हुई है ना, अलग से कहा है वहाँ पर, अलग से कुछ है नहीं। एक गुण श्रेणी का द्रव्य असंख्यात गुणित रूप और ऊपर एक इसमें भी असंख्यात गुना देता है अंतरायम में भी। तो अंतरायम एक गुण श्रेणी यहाँ तक है और ये अंतरायम की पहली स्थिति है। फिर आगे चयहीन क्रम देता है यहाँ पर देयमान क्रम की अपेक्षा। अब यहाँ पर पहले का सत्व था यहाँ पर और यहाँ पर वापस दिया है द्रव्य, यह वाली छोड़ करके अतिस्थापना वाली छोड़ करके दिया है। तो यहाँ दिया हुआ तो संख्यात गुना हीन है इससे, यहाँ तो ये पूरा दिया हुआ है लास्ट में और यहाँ ये थोड़ा दिया हुआ है तो संख्यात गुना हीन है ये इस द्रव्य से। लेकिन हाँ
मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब ये भी बड़ा निकालो तो और चलेगा, ऊपर का द्रव्य। पहले का भी ऐसा निकालो बड़ा। क्योंकि नीचे जो द्रव्य दे रहा है वो तो ऊपर की द्वितीय स्थिति की अपेक्षा से कम है, बहुत कम है द्रव्य। ये दिया हुआ इतना है, ये तो ये दिया हुआ इतना है, तो इससे ये संख्यात गुना कम है। लेकिन जो सत्कार उपद्रव्य है वहाँ पर ये असंख्यात गुना है ये द्रव्य, क्योंकि पहले भी यहाँ पर गुणित रूप से देता आया है ना, असंख्यात गुणित। वहाँ पर भी अपन हर समय प्रथम स्थिति करता है, तब द्वितीय स्थिति की पहली स्थिति में असंख्यात गुना देता है, ऐसा ही आया था निरूपण। इसमें जो दिया था इससे इसमें असंख्यात गुना ही दिया था हर समय वहाँ पर। तो अभी ये सत्ता रूप से तो इसमें बहुत असंख्यात गुना है, बड़ा है ये, तो इसलिए देय मान की अपेक्षा से यहाँ पर ये यहाँ जो दिया है उससे यहाँ पर संख्यात गुना कम दिया है। और दिखने में देखेंगे तो इसको जोड़ती हूँ, इसको दिखने में कैसा दिखेगा, इससे ये असंख्यात गुना दिखेगा ऐसा। म्हणून मी विचारत होतो की हे अंदर का जो त्रिकोण आहे ना तो ज्यादा चाहिए और व ते कायम सत्वाचा आतच काढतात ना त्याने द्रव्य, आणि त्याने अभी तक जो उन्होंने समझा उसके अपेक्षा से आपने को दृश्यमान देख लिया ना, तो जब भी दृश्यमान देखेंगे तो अभी कितना दे रहा है वो, तो उससे अभी जो पहला ज्यादा ही है उसमें असंख्यात गुना हीन दे रहा है, संख्यात गुना हीन, संख्यात गुना हीन, तो फिर वो इतना ही होगा ना। मतलब ये द्रव्य मूल में जो है सत्ता में, वो अभी अंतर स्थिति में पहली फाली दी ना तो वो बहुत कम है द्रव्य, तो वो एक गोपुच्छाकार नहीं हुआ है। अंतिम फाली जब गिरेगी ना तो इसका गोपुच्छाकार बनेगा। तो यहाँ पर तो ये अंतर स्थिति के अंतिम स्थिति में जो दिया है उससे प्रथम स्थिति में दृश्यमान द्रव्य है वो असंख्यात गुना है। हर समय वहाँ पर सब क्रोध की वेदक की पहली स्थिति से अपन देखते आए हैं कि यहाँ ऊपर जो मिलता है वो असंख्यात गुना मिलता है, असंख्यात गुना मिलता है ऊपर। दृश्य क्रम कैसे मतलब ये असंख्यात गुना पहली स्थिति तक, फिर चयहीन क्रम से, फिर यहाँ असंख्यात गुना, फिर चयहीन क्रम से, ऐसा दिखता है द्रव्य। ही फक्त दियमानची आहे, इकडे जी काढली ती हे दियमान की है केवल। अब यहाँ पर वो दृश्यमान की करेंगे तो वो बड़ी निकालनी पडेल। असं मोठं काढलंय ते, फक्त आतलं ते त्रिकोण जे आहे तो हे जोडायला पाहिजे आणि तो दृश्यमान म्हणजे दिसते असं। ये पहले कांडक की पहली फाली गिरी, अभी दूसरे अधिक फाली गिरेंगे तो भी ऐसा ही द्रव्य रहेगा। अब आगे 589 नंबर का आता है। हाँ पढ़ना। कंडय गुणचरी मठिदी सविशेषाचरिम फालिया तस् संख्येच भागमंतर ठिदिमिसवे तु बहुभागम। कांडक की अंतिम स्थिति जो है उसको गुणा करके उसमें सविशेष अंतिम फालिका द्रव्य कितना है वो बता रहे हैं। यहाँ पर कांडक घात कर रहा है ना, तो इतना कांडक लिया समझो घात करने के लिए। अंतर्मूर्त प्रमाण वाले कांडक होते हैं ना, तो यहाँ अंतिम स्थिति का कुछ देखा है। तो फालिका द्रव्य कितना है, अंतिम फालिका द्रव्य, तो जितना अभी द्विचरम फाली तक नीचे गिरा है वो एक भाग ही गिरा है, क्योंकि हर समय असंख्यात गुना द्रव्य उसमें से उठाता है।
तो लास्ट में पूरा जो बहुभाग रहा असंख्यात गुना उतना द्रव्य अंतिम समय में गिरेगा। तो अंतिम स्थिति में जितना द्रव्य है अवशेष रहा हुआ उसको इस स्थिति से गुना करो। अंतिम निषेक में जो द्रव्य उतना तो सभी में है ना ये। हाँ तो क्या बताया यहाँ पर, ये अंतिम निषेक का जो द्रव्य है उतना जितने कांडक की स्थिति है उससे गुना करो और उसमें चैधन मिलाओ, क्योंकि यहाँ पर एक एक चय बढ़ता हुआ है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो चैधन मिलाओ तो पूरा फाली का द्रव्य आ जाएगा। अभी क्या करेंगे फिर बाद में। और संकेज्य भागम अंतरठिदिम में सव्वे तो बहुभागम, फिर उसमें से अंतिम फाली का जो द्रव्य आता है उसमें संख्यात्वा भाग जो है अंतर स्थिति में देता है और बहुभाग है वो सर्व स्थिति में देता है। अंतिम फाली का द्रव्य देने पर ही वो अंतर स्थिति और वो द्वितीय स्थिति दोनों में एक गोपुच्छ होता है। तो यहाँ पर अंतर में कितना देना पड़ा और यहाँ कितना दिया इसका सब हिसाब अब और निकालने वाले हैं। सामान्य रूप से बताया कि अंतर स्थिति में कितना दिया, संख्यात्वा भाग दिया, और ऊपर कितना दिया, बहुभाग जो है वो पूरी सब स्थिति में दिया, अंतर स्थिति में द्वितीय स्थिति में सब में दिया बहुभाग, और वो संख्यात वो उसका गोपुच्छ होने के लिए कितना दिया, उसमें से एक संख्यात्वा भाग दिया। संख्यात्वा भाग गोपुच्छ करने के लिए दे रहे हैं या वो पूरा अभी गैप भरना पड़ेगा, नहीं इतना ज्यादा और ये थोड़ा सा, हाँ इतना द्रव्य देने के लिए वो एक भाग दे रहे हैं ना। हाँ फिर उसके बाद जो बहुभाग बचेगा वो आता वाचूया एकदा ओळीनं वाचूया, म्हणजे पण सगळं वाचून झालं नाही ते। संख्यात्वा भाग और देता है और बहुभाग जो है सर्व स्थिति में देता है, सर्व स्थिति में अंतर स्थिति भी आएगी ना, वहाँ पर सभी में देता है बहुभाग। अब वो कितना अंतर स्थिति में दिया उसमें से, और जब भी ये करते हैं दो कार्य चलते हैं यहाँ पर गुण श्रेणी और स्थिति कांडक घात, तो हर समय दो द्रव्य अपकर्षण करता है, एक कांडक में से एक फाली का द्रव्य और गुण श्रेणी के लिए संपूर्ण द्रव्य में से अपकर्षण भागार दे करके लिया हुआ द्रव्य, उसको बोलते हैं दोनों भी अपकृष्ट ही है, दोनों का भी अपकर्षण ही कर रहा है, लेकिन उसको बोलेंगे फाली का द्रव्य और इसको बोलेंगे अपकृष्ट द्रव्य। तो द्विचरम फाली तक मुख्यतः अपकृष्ट द्रव्य की रहती है, फाली का द्रव्य गौण हो जाता है, उसमें है गर्भित, फाली को अपकृष्ट द्रव्य में मिला देते हैं, और जब अंतिम फाली गिरती है तब अंतिम फाली मुख्य रहती है, कांडक का द्रव्य मुख्य रहता है और अपकृष्ट द्रव्य गौण हो जाता है, क्योंकि उस समय अपकृष्ट द्रव्य कम रहता है और फाली का द्रव्य ज़्यादा रहता है। इसलिए जब अंतर कांडक की अंतिम फाली गिरती है तो जो फाली का द्रव्य है वो देने का यहाँ विधान बता रहे, जो ऊपर अंतर्मूर्त कांडक सूक्ष्म संप्राय के पहले समय से उठाया है इतना कांडक, उसमें थोड़ा थोड़ा द्रव्य का अपकर्षण करके अब नीचे दिया है, अब यहाँ पर उस फाली का द्रव्य और अपकर्षण किया हुआ द्रव्य दोनों मिला करके नीचे देता है। तो जितना बचा हुआ है ऊपर अंतर्मूर्त आयाम में पूरा ही द्रव्य उठाता है, वहाँ पर वो बहुभाग होता है। द्विचरम फाली तक का जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा से यह असंख्यात गुना होता है अंतिम फाली का द्रव्य। तो वह द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में एक कम द्वितीय स्थिति आयाम प्रमाण चय घटाने पर अंतिम निषेक का द्रव्य होता है। अंतिम निषेक का कैसा निकालते अपन, प्रथम अभी निकाला था ना, प्रथम निषेक में एक कम जो आयाम है उसने चय घटाओ तो अंतिम निषेक का द्रव्य होता है। तो वहाँ से फिर अधस्तन कांडक आयाम मात्र निषेकों का द्रव्य अंतिम फाली में ग्रहण करता है, इसलिए अंतिम निषेक के द्रव्य को कांडक आयाम से गुना करके उसमें अधस्तन निषेकों में जो चय अधिक है वे मिलाने पर अंत फाली के सर्वद्रव्य का प्रमाण आता है। वो ऐसा किया द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक। इतने चय कम करो, द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में एक कम स्थिति प्रमाण चय कम करो तो द्वितीय स्थिति का अंतिम निषेक आता है। तो उसका सामान्य रूप से उन्होंने मध्यम धन ही लिया है वहाँ। ये समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित और भाग दिया 7
और एमोनिया का द्रव्य पूरा, इसको अंतर्मुहूर्त और 80 का भाग दिया। आयाम इतना है ना द्वितीय स्थिति का, उस आयाम का भाग दिया तो मध्यम धन आता है ना, और मध्यम धन में अंतिम निश्चय का द्रव्य थोड़ा कम है, लेकिन उसको ही मध्यम धन मान करके उन्होंने रखा है यहाँ पर। यहाँ सत्व द्रव्य को द्वितीय स्थिति का भाग देने पर मध्य निषेक आता है, उससे अंतिम निषेक विशेषहीन है, उसको न गिनकर अंतिम निषेक की वही संतुष्टि दी है। मध्यम धन की जो संतुष्टि वही अंतिम निषेक की दी है, और अंतिम निषेक को कांडक आयाम से गुना करो तो चरम फाली का पूरा द्रव्य आता है। हाँ, इसको अंतिम निषेक को अंतर्मूर्त 4-3 बार आएगा ना, कांडक का द्रव्य, कांडक का लेना है ना, 2 ही बार आएगा, कांडक का खाली लेना है। तो ये पूरा जितना द्रव्य स्थिति में वो आएगा पूरा। उसे उनके द्रव्य को किंचित जानकर नहीं गिना, इसमें कुछ चय अधिक है क्योंकि आगे नीचे एक एक चय अधिक है, तो उसको न गिन करके समान ही मान करके उसको किया है। इसका अपवर्तन करने पर, इसका अपवर्तन किया, अंतर्मुहूर्त गया, और यहाँ पर 4 चौक 16 है, उसका नहीं अपवर्तन किया, एक 4 का अपवर्तन किया, केवल 1 4 और 1 किया तो कितना आया, 20 आया। नहीं, वो उसी टर्म में निकालना है ना, इसलिए जो अपने अंतराय में पहले दिया था ना उतना जैसा हो गया वो। तो ये चरम फाली का द्रव्य इतना हुआ। उसमें गुणश्रेणी करने के लिए अपकर्षण किया हुआ द्रव्य मिलाए, 2 द्रव्य है ना, ये फाली का द्रव्य हुआ, अपकृष्ट द्रव्य भी मिलाओ, इसमें कुछ अधिक करो, कुछ दी नहीं संतुष्टि खाली उन्होंने कहा। उसमें उसे कुछ जानकर गिना नहीं, उसे पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर के एक भाग, इसमें से एक भाग किस में मिलेगा, गुण श्रेणी में मिलेगा, गुण श्रेणी में। ये फाली का द्रव्य है, उसमें से एक भाग गुण श्रेणी आयाम में मिलेगा। इसको अलग रख दो आप। हाँ, कुठल्या संख्येनं ते काय पण माना की त्याचं काय नाही। हाँ, ये वास्तविक गणित, हाँ माने में कुछ भी मान सकते हैं उसको, 200 मानो, 400 मानो, 100 मानो, कुछ भी। तो ये कितना कहाँ पर देंगे, गुण श्रेणी आयाम में देंगे, असंख्यात गुणित क्रम से देंगे। फिर कांडक में से स्थिति घटाकर उसका द्रव्य नीचे के निषेकों में देने के लिए प्रति समय जितना द्रव्य ग्रहण किया जाता है उसे फाली द्रव्य, वो अभी मैंने बताया था, उसका कुछ है नहीं। फाली द्रव्य किसको कहते हैं, अपकृष्ट द्रव्य किसको कहते हैं। और द्विचरम फाली तक फाली का द्रव्य गौण रहता है और अपकृष्ट द्रव्य अधिक होता है, और अंतिम फाली में फाली का द्रव्य अधिक होता है और अपकृष्ट द्रव्य कम होता है, ऐसा वो ये बताया है। शेष रहे बहुभाग द्रव्य को देने का विधान कहते, एक भाग यहाँ दिया, अब बहुभाग रह गया। समय प्रबद्ध कम 1.5 गुना हानि 7 20, और इसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दो। बहुभाग के लिए वो नहीं करेंगे ना, 4 नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये फाली का द्रव्य निकाला है ना, वो बराबर है। पल्ले के असंख्यात भाग 1 कम, ये बहुभाग द्रव्य है। ये बहुभाग द्रव्य अंतर स्थिति में और द्वितीय स्थिति में देना है। हाँ, तो 1 कम को न गिनकर पल्ले के असंख्यात भाग का अपवर्तन करने पर इसको कर दो, फिर वो मूल द्रव्य वैसा ही रह जाएगा। 1 कम पल्ले का असंख्यात भाग और पल्ले के असंख्यात भाग का अपवर्तन करो, ये बहुभाग द्रव्य रहा, इतना रहा। अब फाली का जितना आयाम है उसको अंतरायाम से भाग दो। फाली का आयाम कितना है, अंतर्मूर्त 4 गुना 4, और अंतर स्थिति का प्रमाण कितना है 4, इसका भाग दो तो कितना आया 4, मतलब संख्यात का प्रमाण आया।
4 हुआ। अब शेष बहुभाग द्रव्य है उसमें उस संख्या से भाग दो, जो अभी ये बहुभाग है ना, इस संख्या से मतलब 4 से भाग दो इसको। तो इस एक खंड द्रव्य में से अब 4 अपवर्तन करेंगे, तो ये 4 और ये 4 का अपवर्तन किया। तो एक खंड द्रव्य में से पूर्व समयों में जो अंतराय में दिया हुआ द्रव्य कम करके शेष एक खंड ग्रहण करके पृथक स्थापन करें। एक खंड के बिना शेष बहुभाग द्रव्य इतना रहता है। क्या करना है, यहाँ पर ये 4 का अपवर्तन कर दिया, तो ये फाली का ये बहुभाग द्रव्य रहा। अब इसमें जो संख्यात का प्रमाण आया ना 4, उसका भाग दिए क्यों? नहीं, वो 4 निकाल दिया। फिर उसके बाद एक खंड द्रव्य में से एक खंड प्रमाण आया ना द्रव्य, इसमें से पूर्व समयों में अंतराय में दिया, मतलब द्विचरण समय तक जो अंतराय में दिया हुआ द्रव्य है उतना इसमें से कम करो। इसमें है ऐसा समझो ना, ये दिया हुआ द्विचरण फाली तक, हाँ वो कम कर दिया, वो देना नहीं है अब अपने को। जो ज़्यादा भी देना पड़ता है उतना देना है, तो ये पहले दिया हुआ है, ऐसे समझो। अब एक खंड के बिना शेष बहुभाग द्रव्य, एक खंड में द्रव्य में से पूर्व समय में अंतराय में दिया हुआ द्रव्य कम करके शेष एक खंड ग्रहण करके पृथक स्थापन करें। इसको एक को अलग स्थापन किया, फिर कितना शेष रहा? 4 में से एक खंड लिया, तो फिर नीचे 4 नहीं वो 4 का अपवर्तन किया ना। तो नाही तर मग तेच खंड कसं हाँ? अपवर्तन केल्यानंतर कसं खंड करणार? नहीं यहाँ पर अब जैसा बता रहे ना वैसा करेंगे। एक कुछ वो कम करके वो एक खंड द्रव्य लिया ही है, हाँ? उसमें से वो कुछ कम करके इसको अलग स्थापन करो, उसको बाद में माइनस करेंगे, वो जो करेंगे। फिर एक खंड के बिना शेष बहुभाग को 4 से भाग किया था। हाँ भाग किया था, तो वो एक भाग बचा। हाँ अब इसका बहुभाग 3 से गुना कर। नहीं बहुभाग बचा था, उसको संख्या से भाग दिया। अंतर स्थिति में फाली के आयाम का भाग, बाली के आयाम में अंतराय का भाग देने पर जो संख्या आई उसका भाग बहुभाग द्रव्य में दिया, तो 4 आया था। फिर यहाँ पहले 4 गुना था वो द्रव्य, फाली का द्रव्य था, वो 4 से गुना किया था ना, तो वो 4 और 4 निकल गया उसका। और फिर यहाँ जो एक उसमें से एक खंड हो गया, वो बहुभाग द्रव्य में संख्यात का भाग दिया तो एक खंड आया था ना, संख्यात एक भाग आया था, उसमें से वो एक खंड अलग रखा और बाकी का बचा हुआ बहुभाग में से संख्यात का भाग दे करके जो बहुभाग आएगा वह संख्यात में से एक कम करेंगे, उससे गुना करेंगे ना, 3 करेंगे तो वो बहुभाग आएगा एक खंड के बिना। तो एक खंड के बिना कितना रहा यहाँ पर? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि, कुछ कम नहीं करेंगे यहाँ, 7, 20 और 3 ये बहुभाग है। एक भाग अलग रख करके बहुभाग वो रहा द्रव्य, इतना रहता है। तो यह 4 का नीचे भाग चाहिए क्या? इसे जानते ये बहुभाग द्रव्य लिया ना, इसी में से लिया था ना। यहाँ पर ये पूरा द्रव्य इधर 4 का नहीं था, बाद में ही दिया था ना ये 4 का, बराबर है। यहाँ 4 था, गुना 4 था, उसमें से एक खंड अलग रखा और ये बहुभाग 3 खंड बहुभाग है वो अलग रखा, ये लिया। अभी एक खंड किसके लिए रखा है वो बाद में बताएंगे, अलग। हाँ, क्योंकि वो एक बहुभाग द्रव्य था यह, इसमें नहीं पहले था ये बता रहे 4 का गुना, तो उसको 4 का भाग दिया ना संख्यात का, तो ये गया, तब ये एक खंड आ गया ना यहाँ पर, तो ये एक खंड ऐसा रखा और ये बहुभाग ऐसा रखा। 4 गुणकार था ना, उसमें एक गुणकार अलग रखा, ऐसा समझो, और 3 गुणकार इधर लिया,
तो ये बहुभाग द्रव्य हुआ और एक भाग द्रव्य हुआ। तो एक भाग द्रव्य को उसमें से कुछ पहले दिया हुआ द्रव्य कम करके रखा है अलग, और ये बहुभाग द्रव्य लिया है अब यहाँ पर। फिर इस बहुभाग द्रव्य को बताते पहले। तो कांडक के नीचे शेष रही हुई द्वितीय स्थिति को अंतरायम से भाग देकर जो प्रमाण आता है उसमें एक मिलाकर पूर्वोक्त शेष बहुभाग द्रव्य में भाग देकर जो एक भाग आता है उसे पूर्वोक्त एक खंड द्रव्य में मिलाकर जो लब्ध आता है उसे अंतराय में गोपुच्छाकार रूप से चयहीन क्रम से दी गई है। 4:15 बज लेके 4:15 बज गए। कल ही देखते क्योंकि ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि और धीरे से समझाना पड़ेगा इसको। यही टिपिकल भाग यही है, बस इतना है। वो मतलब अंतर में कितना दिया और वो द्वितीय में कैसे दिया, और अंतर में दिया हुआ द्रव्य से वो आगे ऊपर दिया हुआ द्रव्य संख्यात गुना कम कैसा है, ये दोनों सिद्ध करना है उनको। अंतर आयाम में दिए हुए द्रव्य से द्वितीय स्थिति में पहले समय में दिया हुआ द्रव्य संख्यात गुना हीन है, वो कैसे संख्यात गुना हीन आता है वो इस स्वर्ण दृष्टि के माध्यम से दिखाते हैं। बस यही नहीं लग रहा, बस जो कुछ भी है। हाँ, ये नहीं, ये तो मुझे भी कितने दिनों तक नहीं लगता था। सामान्य पढ़ते थे टोडरमल जी के इसमें से, लेकिन जब ये सब संदृष्टियाँ वगैरह देखी ना तब वो समझ में आया। बिना संदृष्टि के खाली पढ़ो ना तो वो समझ में नहीं आता था कैसे कैसे किया है वो। और 2 पद्धति से बताया उसमें उन्होंने, वापस आकृति के माध्यम से भी बताए हैं। इसको कल हो जाएगा ये बराबर आता है। जब ये छपने के लिए दे रहे थे ना तब लगाए मुझे गणित वो अच्छी तरह से। उस अंतिम दिन देखा मैंने तो उसमें उस समय लग गया। हाँ, ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने उपयोग को भीतर समेटिए। जानिए, यह मैं चैतन्य रूप जीव ही हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। यह मैं ज्ञान का पिंड हूँ, समझ का पिंड हूँ। मुझे समझ में आता है, ज्ञान है इसलिए समझ में आता है। तो अपने को एक ज्ञान रूप से देखिए। मेरा पूरा अस्तित्व ज्ञानमय है, मेरी रचना ज्ञानमय है, मैं सदाकाल ज्ञानमय हूँ। संपूर्ण भाग में और संपूर्ण काल में मैं ज्ञानमय ही हूँ। जानिए, जो बाहर से दिखाई देने वाली सत्ता है वह मैं नहीं हूँ। भीतर जो चैतन्य सत्ता है वह मैं हूँ। जानिए, शरीर की सत्ता, बाह्य स्त्री पुत्र मित्र धनादि की सत्ता, वह मेरी सत्ता नहीं है। इसमें जो असंख्यात प्रदेश, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश, ज्ञानादि अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है, यही सत्ता मेरी है। उस सत्ता को ही पकड़ने का प्रयास कीजिए। यह सत्ता है निराली। शरीर के सत्ता से चैतन्य सत्ता अत्यंत भिन्न है। देखिए, ज्ञान से देखना है, आँखों से नहीं। ज्ञान में ही उस अस्तित्व को लेना है, प्रतीति में लेना है। एक क्षण के लिए उसकी प्रतीति कीजिए तो कितना आनंद है। देखिए, यह मैं ध्रुव चैतन्य स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, अखंड ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्,
वीतराग च विज्ञानस्वरूपोऽहम् स्वरूपस्थस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय उज्जायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये चालू है दीदी है।